तो ये है डिटर्मिनांट, ठीक है। तो डिटर्मिनांट में को हम लोग कुछ करना नहीं है, जो भी मैट्रिक्स दिया होगा है ना, उसका स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर 2 डंडे लगा दो, वो हो गया हमारा डिटर्मिनांट। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, यानी कि रो और कॉलम इसमें बराबर होना चाहिए, ठीक है। वी कैन एसोसिएट अ नंबर या रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कॉल्ड डिटर्मिनांट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। हाँ, इसके लिए ये कंडीशन जरूरी है कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बाकी सब वही आयत, ये हो गया 2 1 पोजीशन का एलिमेंट, हाँ ये हो गया mn पोजीशन का एलिमेंट। अब इसमें हम लोग अगर क्या नाम है, कह रहा है कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, या तो मॉड लगाकर लिख दो या DETA ना, इसका मतलब हो गया कि डिटर्मिनेंट A, ठीक है। ये मॉड लगाने का मतलब ये नहीं समझना है कि मॉडुलस है, क्योंकि मॉडुलस भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, है ना, मॉड x ना, तो इसका वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस x। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा समझना है कि ये मॉडुलस नहीं, क्या है, डिटर्मिनेंट है, और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है, यानी कि रो और कॉलम बराबर होना ही चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो डिटर्मिनेंट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं ना। तो क्लियर बात है कि डिटर्मिनेंट या तो 2/2 का होगा, या 3/3 का होगा, या 4/4 का होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो ऑर्डर 1 का तो बस खाली हटा दो तो मॉड हो गया, है ना। 2 का अगर ऐसा है तो अपना ब्रैकेट खाली हटा देना है, वो बन गया क्या हमारा डिटर्मिनेंट। अब इसको, इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। वैल्यू निकालने के लिए इसीलिए इसको बनाया गया है, A11 A12 A21 A22 ऐसा रहेगा। तो देखो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, A11 इंटू A22, बीच में माइनस अपने मन से देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A12 और A21, ठीक है। तो ये हो गया एक 2/2 के मैट्रिक्स का वैल्यू, ठीक है। ये मॉड A है, तो ये हो गया मॉड A। क्लियर, समझ में आया। ये माइनस साइन अपने मन से रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो दिखा रहा है, यहाँ पर क्या है 2 2 जा 4, ठीक है। अब माइनस अपने से दिया, 4 1 जा 4, -4 हुआ, तो -4 यहाँ रखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 4 + 4 8, आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वही करना है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x², माइनस अपने मन से दिया, अब पहले ये है उसके बाद ये है, तो यहाँ लिख दिया x + 1 और x - 1। अब क्या देख रहे हैं, a + b a - b, a² - b², तो हो गया x² - x² - 1। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब अपना अपना साइन चेंज कर लेगा, साइन चेंज हो गया, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, तो +1 आंसर हो गया। अब आइए मेन, तो 2 तो ठीक है, आप लोग को मेन पूछता है 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3/3 मैट्रिक्स में हम लोग मेन देखो, अब यहाँ से आपका मेन कैलकुलस डिटर्मिनेंट स्टार्ट होता है। तो अब
यहाँ पर थोड़ा जगह है, यहाँ से कर रहे हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर चौथा माइनस, फिर पांचवा प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, है ना। तो ऐसा क्यों होता है वो हम लोग अभी सीखेंगे। पहले हम मेथड सिखा दे रहे हैं, फिर बाद में सिखाएंगे कि ये प्लस माइनस क्यों होता है। तो इसमें क्या है ना कि हम लोग डिटर्मिनेंट को किसी एक रो या किसी एक कॉलम से भी कर सकते हैं। इसको पकड़ के भी कर सकते हैं, इसको पकड़ के भी कर सकते हैं, और इसको भी पकड़ कर सकते हैं। उसी तरीके से आप इसको भी पकड़ कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो एक को समझाते हैं, फिर बाकी सब अपने आप समझ जाएंगे। तो अब जब एक्सपेंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, A11, और उसके बाद एक ऐसा डिटर्मिनेंट बना देंगे। अब इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, है ना। तो हमको क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो इसको यहाँ पर लिख देना है A22, A23, A32, A33। समझ में आया। अब ये दूसरे वाले को हम लोग यहाँ पर माइनस ले लेंगे, है ना। एक्चुअली देखो होता क्या है कि ये -1 पर पावर i होता है, i प्लस जे, है ना। -1 पर पावर कितना होता है, i प्लस जे। वो अभी हम लोग माइनर ये निकालना सीखेंगे ना तो ये समझ जाएंगे। अभी फिलहाल समझो कि इसको माइनस कर देना है और सेम चीज लिख देना है। अब सेकंड जब यूज करने जाएंगे तो अब हमको इसको बंद करना है, ठीक है, ये वाला को और ये वाले को, ठीक है। ऐसे ये बंद रहेगा, ये अपना माइनस साइन का। तो अब हम क्या लिखेंगे, A21, A23। इसमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे ये लिखने में, है ना, जो लिख रहे हैं खाली यहीं पर ध्यान रखेंगे कि प्लस करना है कि माइनस करना है, ठीक है। हाँ, तो A31, A33। अब इसका बारे, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस साइन ले लेंगे, प्लस A13 डिटर्मिनेंट स्टार्ट। अब इसके केस के लिए क्या करेंगे, ये है 22 और ये है 32। अब जब इसकी बारी आएगी तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचा, ये वाला A21, A22, A31, A32। क्लियर। अब इसको आप आराम से जो अभी मेथड ऊपर सीखे उसी मेथड से इसको मल्टीप्लाई सॉल्व कर देना है। A22, A33 माइनस A23, A32। फिर यहाँ पर A12, A21, A33 माइनस A23, A31। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्लस साइन लिखें तो इसको उल्टा ऑपरेशन कर देंगे, है ना। इसको पहले कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही याद रखो कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्लस भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है।
कहीं पर दिया रहेगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हम तो माइनस पढ़े थे प्लस कैसे हो गया। तो प्लस में बस ऑपरेशन उल्टा कर देना है। ऐसे भी देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना ये। हाँ, इसलिए ये ध्यान रखने का। A21 A32 माइनस A22 A31, ये आपका अब इसको सॉल्व कर दो तो वो वैल्यू आ गया क्या, मॉड ए। मॉड ए का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग जब रो या मान लो हमको ये वाला यूज कर रहे हैं तो इसमें पहले वाले को क्या रखना है, माइनस, दूसरे वाले को क्या रखना है, प्लस, तीसरे वाले को क्या रखना है, माइनस। और ऐसे ही अगर इसको थोड़ा सा हम ई करके बना दे रहे हैं, थोड़ा ये बीच बीच हो गया, इसको फिर से साफ कर दे रहे हैं। A11 A12, तो अगर इसमें माइनस रखना है, इसमें प्लस रखना है और इसमें माइनस करना है। अगर ऐसा हम लोग करते हैं कब, जब देखते हैं कि एक आध दो को जीरो है या वन है तो वो आसानी से हो जाएगा ना, तो इसलिए यूज करते हैं ये सब कॉन्सेप्ट। तो जब इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस A21, ठीक है। और अब ये बंद और ये बंद, यानी कि जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट पड़ रहा है उसका रास्ता बंद कर देंगे। तो बचा कौन ऊपर में, 1 2 और 1 3, नीचे में कौन बचा, 3 2 3 3। ये हो गया A12 A13 और ये हो गया A32 A33, ठीक है। अब सेकंड वाला लेना है तो इसको प्लस लेंगे, कैसा लेंगे, प्लस A22। तो अब वही काम इसके साथ भी करेंगे, ये वाला बंद और ये वाला बंद, ठीक है, ये बंद और ये बंद। तो बचा कौन हमारा, A11 A13, तो उसी ऑर्डर में लिखेंगे A11 A13 A31 A33, ठीक है। अब तीसरा जब लेंगे तो माइनस कर लेंगे A23। अब इसमें किसको किसको बंद करेंगे, तो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे। तो बचा कौन, 1 2 1 1 और 1 2 और नीचे 3 1 3 2, A11 A13 और A31 A32। और वह ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, है ना, पहले इससे फिर इससे, फिर इस पहले इससे फिर इससे माइनस देकर, पहले इससे फिर माइनस देकर इससे सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो हमने दिखाया, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे ऊपर वाले का किए थे, ठीक है। और एक तरीका बता देते हैं, कॉलम से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी बस वही ध्यान रखना है कि पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, फिर चौथा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर नीचे अगर कर रहे हैं तो फिर प्लस माइनस प्लस। अब एक और लिख दे रहे हैं कॉलम वाला, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन करके कैसे करेंगे, तो A11 A12 A13 A321 A22 A23 A31 A32 A33, है ना। अब इसको अगर हम लोग कॉलम वाइज करना चाह रहे हैं ऐसे, तो वही टेक्निक तो वही रहेगा कि ये माइनस ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस। देखो पोजीशन के हिसाब से प्लस माइनस होता है, जैसे 1 1 2 हो गया, इवन नंबर है तो -1 का वैल्यू क्या होता है, i प्लस जे, है ना। तो ये इवन हो गया तो इवन होता है तो माइनस क्या होता है, गायब हो जाता है, इसलिए प्लस।
अब 2 + 1 क्या देख रहे हैं, 3 पोजीशन है, इसका मतलब ये माइनस रहेगा। 2 + 2 4 हो गया तो ये प्लस रहेगा। 3 + 2 5 हो गया तो इसका मतलब ये माइनस रहेगा। 3 + 1 4 हो गया तो ये प्लस रहेगा। 3 + 2 5 हो गया तो ये माइनस रहेगा। 3 + 3 6 हो गया तो ये प्लस रहेगा। अब अगर हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ऑपरेशन करें, है ना, या कोई ले लेते हैं, कौन वाला ले लें, बीच वाला ले लें कि लास्ट वाला ले लें, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लो इसी को ले लिया तो ये पहला प्लस है तो इसको लिखा A13। अब इसमें इसको बंद, इसको बंद, ठीक है। तो हमारा क्या बचा, A21 A22 A31 A32। अब सेकेंड वाला क्या दिख रहा है, माइनस, तो ले लेंगे -A23। अब इस केस में फिर क्या करेंगे कि अगर ये बंद है ना, ये बंद और ये तो बंद है ही तो बचा कौन, 1 1 1 2। नीचे क्या बचा, 3 1 3 2 1 1 1 2 3 1 3 2। और अगर ये लास्ट अपना A33 हो गया तो A3 को बंद करेंगे तो ये वाला बंद हो जाएगा और ऊपर वाला तो बंद है ही, तो बचा कौन, A11 A12 A21 A22। कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी रो कोई भी कॉलम से इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बस आपके पास दिमाग होना चाहिए कि किसको हम लोग लें, ठीक है। ये नहीं कि एक तरीके से पकड़ के बस यही से सॉल्व होगा, ऐसा नहीं होता इसमें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं ना। आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तीन तरीका दिखा दिए ना, समझो कि पूरा 6 तरीका हो गया, तीनों रो से और तीनों कॉलम से। तो माइंड में रखना है कि किसी भी अभी देखो किताब इतना लंबा समझाई है ना, ये भी वही चीज बता रहा है कि आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। देखो ये हम थर्ड कॉलम से बताए हैं, ये फर्स्ट कॉलम से बता रहा है ना। तो पहले इसको लिया, ये बंद 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 हो गया। फिर ये इसको लाया तो ये बंद और ये बंद, है ना, ये वाला। तो सेम चीज 1 2 1 3 कहाँ गया, 1 2 1 3 3 2 3 3। अब फिर इसको लिया तो ये बंद और ये बंद ऊपर वाला, तो बचा क्या, 1 2 1 3 2 2 2 3 1 2 1 3 2 2 2 3। क्लियर। और ये पोजीशन के हिसाब से प्लस माइनस किया, ये प्लस हम बताए हैं, ये माइनस ये प्लस। तो प्लस क्यों भाई, 3 + 1 4, यहाँ पर बता रहा है ना कि 3 + 1 4 होता है ना। तो इसको अभी हम लोग माइनर और ये सीखेंगे, है ना, कि इसका नाम है अपना। तो गोया दिमाग में ये रखना है कि किसी भी मेथड से हम लोग इसको ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई मल्टीप्लाई है तो उसका वैल्यू बस उतना ही टाइम्स हो जाएगा। अब ये कुछ ये पॉइंट्स दे रहा है, रिमार्क्स। फॉर easier calculation we shall expand determinants along that row or column which contains maximum numbers of zeros। ना कह रहा है कि आप फास्ट अगर करना चाहते हैं तो जिधर जीरो ज़्यादा दिख रहा है उधर से आप ऑपरेशन परफॉर्म करें, और साइन का ख्याल इस फॉर्मूले से रखें, है ना। ये भी बता दिए कि i + 1 अगर पॉजिटिव होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस ऑड होगा तो -1 रह जाएगा।
अब जैसे यहाँ है, अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो ये 0 यहाँ दिख रहा है ना, तो 0 से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, डिटरमिनेंट 0। हाँ, तो 0 इंटू ये 1 तो 1। तो कह रहा है कि देन इट इज इजी टू वेरीफाई a इक्वल टू 2b। अब इसको आप सॉल्व करो, लेट a बराबर इतना, b बराबर इतना। तो क्या कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि a इक्वल टू 2b है। ऑल्सो अब मॉड निकालिए, तो मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 0 0 और 2 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, तो 0 माइनस 8 हो गया। यहाँ 2 1 जा 0 इंटू 1 0, 2 1 जा 2, -2 हो गया, ठीक है। अब मॉड ए बराबर इतना है, यानी कि 2 स्क्वायर बी, यानी कि 2 टू द पावर n b। n इक्वल टू 2 इज एन ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई मल्टीप्लाई है तो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉड ए बराबर 2 टू द पावर n मॉड बी। चलिए, तो अब इसको घर पर सॉल्व करने का, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इस्तेमाल होगा, है ना। अब देखो इसमें हमको क्या दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है ना। तो अगर हम लोग ये वाला ऑपरेशन करें तो बस एक ही बार करना पड़ेगा ना, ये बंद ये बंद, है ना। तो हो गया हमारा, ये प्लस वाला घर है, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला घर है, तो 4 -1 3 4 1, बस इसको सॉल्व कर दो। 4 -1 प्लस 1 -1 हो गया। अब माइनस अपने मन से, 4 से 12, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ हो गया 13, कितना हो जाएगा -52, आंसर हो गया, है ना। अब इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, आप कोई को भी एक को लेकर चल सकते हैं ना। ये 0 है, यहाँ भी एक 0 है, यहाँ भी एक 0 है, ठीक है। तो आप किसी एक को लेकर चल सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको लेकर चलते हैं तो पहला तो 0 ही हो गया, है ना। दूसरा साइन अल्फा, तो माइनस वाला पोजीशन है ये, है ना, ये प्लस वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन अल्फा मॉड। अब देखो, अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर दिमाग में फॉर्मूला सेट हो गया तो आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं, है ना। अब हमको ये और ये बंद हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। तो अब इसको 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही हो गया। सेकंड ये और ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया, माइनस करके हम लोग लिखते हैं तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब सेकेंड वाला इसको लेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फा। अब ये बन, तो बचा कौन, ये दोनों, है ना। तो ये हो गया साइन अल्फा इंटू, ये ऑलरेडी माइनस है यहाँ पर, है ना, इंटू साइन बीटा। और ये 0 से तो ख़त्म हो गया इसका कहानी, -0, इसका तो कोई बचा ही नहीं कुछ। अब हम क्या देख रहे हैं, माइनस और ये माइनस क्या हो गया,
प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, और यहाँ भी माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। दोनों एक ही चीज दिख रहा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। इसका मतलब हो गया 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। आंसर यहाँ 0 आ रहा है, कहीं हम लोग का मिस्टेक हो गया क्या? 0 ही आना चाहिए। कौन सा साइन गड़बड़ा गया? अच्छा, यहाँ वाला साइन गड़बड़ा गया है ना। ये माइनस है, माइनस ऑलरेडी यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस।